नमस्कार। सोशल मीडिया पर आजकल एक मुद्दा छाया हुआ है और वह मुद्दा है एनसीईआरटी। जी हाँ, वही एनसीईआरटी जो हम और आप पिछले कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षाओं में भी हमें एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह दी जाती है। उसी एनसीईआरटी की क्लास 12 की हिस्ट्री बुक के पेज नंबर 234 पर यह कथन आया है कि औरंगजेब और शाहजहां ने मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट्स दिए। जब शिवांक वर्मा नाम के लौकिक स्टूडेंट ने आरटीआई फाइल करके ये जवाब जानना चाहा कि इसका सोर्स क्या है, तो विभाग की तरफ से जो जानकारी आई वह चौंकाने वाली थी। जी हाँ, एनसीईआरटी ने कहा कि उनके पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब वास्तव में औरंगजेब और शाहजहां का मंदिर से कितना गहरा रिश्ता था, ये हम आपको बताते हैं। अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा में लिखा है कि शाहजहां के आदेश पर काफिरों यानी हिंदुओं के बनारस में 76 मंदिर नष्ट कर दिए गए थे। शाहजहां ने अपनी जीत की खुशी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव के मंदिर को नष्ट कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया था। अब आते हैं औरंगजेब पर। औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़ने का कार्य राजा बनने से पहले ही शुरू कर दिया था। मोहम्मद अली खान की पुस्तक मिरात-ए-अहमदी में यह जिक्र आता है कि 1645 में जब वह वायसराय था तो उसने गुजरात के सारसपुर में स्थित चिंतामण मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। ना कि उसने मंदिर को तोड़वाया था, बल्कि उस स्थान को अपवित्र करने के लिए वहां पर गाय कटवाई थी, जिससे कि हिंदू पुनः उस जगह पर मंदिरों का निर्माण ना कर सके। इसलिए उसने कुबुत उल इस्लाम नाम की मस्जिद का भी निर्माण कराया था। ये तो हुई उसके राजा ना बनने से पहले की बात। जैसे ही वो राजा बना तो उसने मीर जुमला को ये आदेश दिया कि वह तुरंत कूच बिहार जाए और वहां पर जाके हिंदुओं के सारे मंदिरों को नष्ट कर दे और उस स्थान को अशुद्ध करने के लिए वहां पर गाय कटवा दी जाए। 1665 में जब औरंगजेब को ये पता चला कि हिंदुओं ने मूर्ति पूजन शुरू कर दी है और वे टूटे हुए मंदिरों का पुनरुद्धार कर रहे हैं, तो उसने तत्कालीन गवर्नर को बुलाकर ये फरमान जारी किया कि मेरे पुराने आदेश को फिर से लागू किया जाए। यानी उसने मंदिरों के कार्य को फिर से रुकवा दिया था। 9 अप्रैल 1669 में उसने एक जनरल ऑर्डर इशू किया। इस आदेश में यह लिखा था कि संपूर्ण भारत में काफिरों यानी हिंदुओं के सभी मंदिर और गुरुकुलों को नष्ट कर दिया जाए। हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा मान्यताओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। इसी आदेश का ये परिणाम हुआ था कि सोमनाथ, काशी के विश्वनाथ और मथुरा के केशव राय मंदिर को नष्ट कर दिया था। वो यहाँ तक नहीं रुका, उसने मरने के 2 साल पहले तक मंदिरों को तोड़वाने का कार्य जारी रखा और उसने ये सुनिश्चित किया कि हिंदू उस जगह पर मंदिरों का पुनर्निर्माण ना कर सके। इसलिए उसने वहां पर गाय कटवाई और इस स्थान को हमेशा के लिए अपवित्र करवाया। ये तो थी औरंगजेब और शाहजहां की वास्तविकता, किंतु चिंता का विषय तो ये है कि ये तो मात्र एक झूठ है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी ही इस तरह के झूठों से भरी पड़ी है, जिनका ना कोई तथ्य है ना कोई सत्य है। और पिछले कई सालों से हम और आप जैसे विद्यार्थी इसी तरह का झूठ पढ़कर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। इन खोखले दावों का खुलासा तो तब हुआ जब नीरज अत्री ने 100 से अधिक आरटीआई फाइल करके एनसीईआरटी के दावों का समर्थन करते हुए उनसे इसके सोर्स के बारे में पूछा। तो एनसीईआरटी ने सारे एप्लीकेशन में यही जवाब दिया कि उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ना ही उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है। नीरज अत्री और मुनेश्वर सागर ने इसका जिक्र अपनी पुस्तक ब्रेन वॉश रिपब्लिक में किया है। आइए अब मिलते हैं इस पूरे प्रकरण के गुनहगारों से। सबसे पहले मिलते हैं नीलाद्रि भट्टाचार्य। ये वही विचित्र प्राणी हैं जिन्होंने एक लेख में लिखा है कि बाबरी मस्जिद कोई भी राम मंदिर के अवशेषों पर नहीं बनाई गई थी, जो अक्सर जेएनयू में आज़ादी के नारे लगाते हुए भी पाए जाते हैं। कुमकुम रॉय नई शिक्षा नीति के बारे में यहाँ तक कह गई कि ये जो नई शिक्षा नीति है ये दलित और महिला विरोधी है। ये तो मात्र 2 उदाहरण हैं। पूरी एनसीईआरटी कमेटी ही जेएनयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इन्हीं उत्पादों से भरी पड़ी है। यानी इतिहास का हसिया हथौड़ीकरण अभी भी जारी है। क्या शिक्षा मंत्रालय जागेगा?